श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 171 की जो महाराज 6वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। महाराज तपस्वी हान जो कपटी महात्मा और जो है कालकेत दोनों मिलकर के राजा के साथ साजिश किए। प्रताप भाम और उसके घोड़े सहित महाराज वो कालकेत जो है एक क्षण के अंदर उनके घर पहुंचा और राजा को महाराज अपनी उनकी स्त्री के सैन्य गृह में वहाँ सुला दिया और घोड़े को ले जाकर के घुड़साल में बांध दिया। और वहीं से महाराज लौटते हुए उसने राजा के पुरोहित को हरण कर ले गया और ले जाकर के महाराज कंदराओं में गुफा में खोह में रख दिया, माया करके उसको भुला दिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भानु प्रताप ही माजी समेता और पहुँचाए सीछन माझी निकेता। निपहि नारी पर शयन कराई है गृह बांधे सु बाज बनाई। राजा के पुरोहित हरि लई गयो बहोरी लय राखस गिर खोह माया गति मरि घोर। मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कपटी मुनि जो है राजा से कहा था कि राजन आनंद से सो जाओ, मैं अपने तपोबल से तुमको घोड़े सहित तुम्हारे घर में पहुंचा दूँ सोते ही। महाराज इसीलिए कालकेत ने उसे सोते हुए घोड़े सहित क्षण मात्र में उसके घर पहुंचा दिया। इस तरह तापस की बात सत्य की। तापस राजा ने महाराज तब्बल कहा था, इसी से क्षण भर में ही पहुंचाया, जिससे राजा को विश्वास हो कि तपोबल में यह काम किया। सोते ही और घोड़े से ही तो उस पर भी क्षण भर में, यह सब असाधारण बातें हैं। राजा ने इसे मुनि का तपोबल माना है और वो थी माया। महाराज घोड़े समेत उस पर भी क्षण भर में उसको पहुंचाया। तापस ने तो पहले ही पुरोहित को हर लाने का कहा था, पीछे राजा को घर पहुंचाने को कहा था, लेकिन कालकेत पहले राजा को पहुंचाया, क्योंकि वो पहले नगर में जाकर को पुरोहित को हर लाता तो उसे फिर जो है यहाँ से राजा को ले जाना पड़ता और फिर लौटना पड़ता। इस तरह उसे 2 बार आना जाना पड़ता। अतः कालकेत ने बुद्धिमानी किया कि वहाँ से महाराज लेता गया और लौटते वक्त पुरोहित को ले आया। और तापस ने राजा को यह नहीं कहा कि हम तुम्हें रानी के पास सुलाएंगे, क्योंकि महात्मा लोग ऐसी बात नहीं करते। तापस ने जब कालकेतु से सब कथा कही तब उसने कह दिया कि राजा को कि रानी के पास शयन करा देना, क्योंकि राजा रानी के पास सैया पर शयन करता है, अलग नहीं सोता। पुरुष का स्त्री से पृथक सैया पर सोना महाराज स्त्रियों के लिए अशुभ बद कहलाता है। राजा सो रहा था, उसी अवस्था में रानी के पास पहुंचाया गया। घुड़साल में पहुंचा दिया। राजा को सैया पर लिटा करके तब उसने घोड़ा को बांधा और महाराज अच्छी तरह से बांधा जिससे छूटे नहीं। जीन आग सब उतार करके अगाड़ी पगाड़ी लगा करके पैर में, और वह जैसी रीत है घोड़ी को बांधने को वैसा उसको बांध दिया। और उसके बाद महाराज घोड़े के अश्वशाला में बांधने के पश्चात पुरोहित को हरने का भाव कि धर्म कार्य कराना पुरोहित का काम है। बलि वैष्णदेव ब्राह्मण भोजन का संकल्प कराना भी उसी का काम पुरोहित का। अब ये नहीं रहेगा तो सब जान जाएगा।
बड़ा बुद्धिमान पंडित है, अतः उसे पहले ही हर ले गया, ताकि जो पता भी नहीं लगे कौन ले गया, कहाँ गया। अब यहाँ राजा के वो पुरोहित हर ले गए वो बहोर पद देने का भाव यह है कि ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं, उन पर निशाचर की माया का प्रभाव नहीं पड़ता, पर वह पुरोहित राजकोष से धन धान खा रहा था, इसलिए महाराज उसका तेज नष्ट हो गया, इसीलिए हर लिया। ब्राह्मण के लिए राजपुरोहित होना भी दोष का कारण, नहीं तो क्यों पागल बना करके कंदरा में कैद कर लिया जाता। महाराज राक्षस ने दो उपाय किए, एक तो मति भोरी कर दिया, दूसरे गिरी कंदरा में छिपा दिया। कारण यह कि अगर मैं इसे उन्मत्त करके छोड़ दूंगा तो कदाचित इसे कोई पहचान ले और नगर में खबर पहुंचा दे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। और यदि महाराज अपनी बिना मति के बौराए कंदरा में रखे तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ से चिल्लाए तो कोई सुन करके निकाल ले। मत भोरी कर दिया, कंदरा में घूमा करे, बाहर नहीं निकल सकता, उसे यहाँ ना मालूम हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर आया हूँ। महाराज ये बुद्धि संयुक्त रहता तो कोई जब तक मंत्र साधना करता, राजा के पास पहुँच जाता, तब भेद खुल जाता। अतएव मति को भ्रमित कर दिया। यहाँ कालकेत नाम की सार्थकता है कि वह मानो सत्य ही काल की ध्वजा है, जो राजा के नाश के लिए महाराज उठ करके उसके साथ उसके नगर को क्रोधित करने आया। महाराज उसने क्या किया, अपने आप को महाराज पुरोहित के रूप में बैठ गया और जा कर के पुरोहित को हरण कर ले गया और खुद पुरोहित बन कर के पुरोहित की सेज पर सो गया। और जब महाराज मन में जब सवेरा हुआ तो महाराज राजा सवेरा होने से पहले ही जाग गया। महल को देख करके उसने बड़ा आश्चर्य माना कि मन में मुनि की महिमा का विचार किया, चुपचाप बड़ी सावधानी से उठा जिससे रानी जान न पाए। वह उसी घोड़े पर चढ़ करके वन में गया। नगर की स्त्री पुरुष किसी ने भी नहीं जाना। कह रहे आप बिरची रूप रहित रूपा, पर उजाइते ही से जय अनुपा, जागे मुनि पयनु भय बिहाना, और देखी परम अति अचरज माना, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जानन रानी, कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पुरनर नारी ने जाने के। भाव यह है कि महाराज ऐसा पुरोहित रूप बनाया कि कोई भांप नहीं सकता कि पुरोहित नहीं, पुरोहिताइन को भी नहीं जान सकते। दूसरे की तो बात ही क्या, परे जाए सेज पर जा कर के लेटने का भाव, जिसमें कोई यह न जान पाए कि पुरोहित घर में नहीं है, कहाँ चले गए। इससे जननायक पुरोहित को कहीं दूर ले जाकर के रखा और यहाँ से पुरोहित कहा गया। इससे जननायक उसने महाराज भी पत्नी का धर्म नहीं बिगाड़ा। गोस्वामी जी ने इस अपराध को प्रकट नहीं कहा। इससे सूचित किया कि सेज की अनुपता यही है कि उसमें अपूर्व स्त्री रहे। सेज प्रायः स्त्री सही सैया के लिए प्रयुक्त होता। स्त्री के पास जाकर के लेटा, उसका धर्म नष्ट किया और उसने नहीं जाना ये हमारे पति नहीं। यह भी जान पड़ता है कि राजा ने दान में मिला हुआ होगा, पुरोहित का धर्म नष्ट हो गया, गुरु का धर्म नष्ट होने से शिष्य का विनाश हो जाता है। पुरोहित की जैसी सैया थी वैसी राजा की नहीं थी, इसलिए अनूप का। इससे राजा का नीति नैपुण और धर्म बुद्धि सूचित हुई। यानी राजा के यहाँ पुरोहित का बड़ा सम्मान था। रात अभी बाकी थी, इसलिए सैया पर जाकर के लेट गया और सवेरा होने पर जागे वो निप अनभय बिहाना। यानी जो है सवेरा होने से पहले ही जाग करके कह करके जनाया कि अद्यप राजा बहुत थके हुए थे और बहुत रात बीते सोए थे, फिर भी अपने जागने के समय ही जगे। महात्माओं के महाराज उठने का समय प्रातःकाल ही होता है, राजा का भी यही होता है प्रातःकाल। महाराज सब लोग जागते हैं। राजा दशरथ भी ब्रह्ममुहूर्त में बोलते थे। और महाराज वह भाव ये कि जो
सबसे उठने में समय से पहले उठा, क्योंकि यदि औरों को उठने का समय हो गया होता तो राजा का आना लोग जान जाते। इसलिए राजा पहले उठ करके अपने उसी घोड़े पर बैठा, बैठ करके चल दिया, विशेष काम किया, किसी को पता न लगे। और उसने कहा तो किसी को बताना नहीं। मुनि महिमा, भाव यह है कि ये सब महिमा जो है कालकेत की है, पर राजा ने उसे कपटी मुनि की महिमा जानी कि उसने अपने तप बल से हमें यहाँ पहुँचा दिया। मुनि की महिमा है। हमसे कहा था कि सोते ही छोड़ देंगे, समाधि तुम्हारे घोड़े सहित तो पहुँचा देंगे। उन्होंने वैसा ही किया, मुनि की महिमा से यहाँ पहुँचे। यह उनकी बातों को छिपाने के लिए राजा चुपचाप उठ करके फिर वन को चला गया। जय जान रानी, क्योंकि रानी यदि जाग पड़ी तो राजा को देख करके अवश्य पूछे कि भाई ऐसे कैसे आ गए। तो महाराज पूछने पर अगर नहीं बताते तो ठीक नहीं था, और बताने से हानि है। कपटी मुनि पहले ही कह चुका है कि ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तो परम कार्य। और पूछने पर झूठ बोले तो भी हानि है, क्यों नहीं असत्य संपातक पुंजा। महाराज बन की चला गया था, जिसमें कोलोड़ने पर लोग जाने कि अब राजा भी आया है। मुनि का रात में ही भवन में पहुंचाना किसी को मालूम नहीं हो, नहीं सब पूछे। उसी घोड़े पर चढ़ करके गया, क्योंकि यदि दूसरे घोड़े पर जाता तो लोगों को संदेह हो जाता कि यार दूसरे घोड़े से आया, दूसरे घोड़े से है, साला में बंधा हुआ है, राजा कहाँ है, घोड़ा यहाँ अकेला कैसे और क्यों आया। फिर दूसरा घोड़ा यहाँ है नहीं, उसे कौन जो है कब ले गया। दूसरे घोड़े पर लौटा, देख करके लोग अवश्य पूछेंगे। तो महाराज पूर्ववासियों से छुपाना नहीं ठीक क्या रहेगा। इसलिए राजा गुप्त मार्ग से होते हुए उनके पुर से बाहर आया और वापस करके किसी को पता न चले। महाराज वापस लौटता है, ये सब अगली चर्चा में आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को